आखिर कौन थे बाबा नीम करोली? हनुमान जी के अवतार, रहस्यमयी बाबा या कुदरत की शक्तियों से बने कोई देव पुरुष? इन बातों की पिछले कई महीनों से खूब चर्चा हुई। लेकिन बाबा नीम करोली कौन थे? उन्हें जानने के लिए हमें इतिहास की ओर जाना होगा, जो शुरू होता है उत्तर प्रदेश के आगरा से। बाबा नीम करोली से मिलने के बाद, उनके बताए मार्ग पर चलने के बाद कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो कोई खेल के मैदान में महान खिलाड़ियों में शामिल हो गया। लेकिन बाबा से उन्हें क्या ऐसी शक्ति मिलती थी? क्या अन्य धार्मिक स्थलों की तरह बाबा के धाम में माथा टेकने से किस्मत बन जाती है, या फिर इसके पीछे कोई और शक्ति है? आइए समझते हैं। बाबा नीम करोली ने पहली बार दुनिया को 12 साल की उम्र में चमत्कार दिखाने शुरू किए। करीब 11-12 साल की उम्र में घर छोड़कर गुजरात के किसी सुदूर गांव में साधना करनी शुरू की। वो शुरुआती दिनों में एक तालाब में साधना किया करते थे। वह अधिकतर तालाब में ही मौन अवस्था में रहते थे, जिस कारण गांव के लोग उन्हें तलैया बाबा कहने लगे। यहां पहली बार बाबा नीम करोली ने अपनी शक्ति का आभास लोगों को करवाया। दरअसल एक दिन गुजरात के इसी गांव में बाबा ने अचानक एक परिवार से कहा, आज आपके यहां चोरी होने वाली है। बाबा की उम्र तब 12-13 साल की थी, और 12-13 साल के बच्चों को कौन गंभीरता से लेता है। उन लोगों ने बाबा को बच्चा समझकर उनकी बात को यूं ही टाल दिया। लेकिन जब रात हुई तो बाबा की बात सच हो गई। उस घर में डकैतों ने डाका डाल दिया। बाबा ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कुछ यूं किया था। हमने आपको बाबा नीम करोली के बारे में अभी तक जो बताया, उसमें आपको एक बात गौर करनी होगी कि जिस 11-12 साल की उम्र में बच्चे खूब मनचले होते हैं, चंचल होते हैं, तब बाबा तालाब में साधना करते थे, मौन, कुदरत के बीच और शोर शराबे से दूर। उत्तराखंड के कैंची धाम अगर आप कभी गए हैं तो बाबा नीम करोली के आश्रम में ध्यान केंद्र बने हुए हैं। बाबा अपने भक्तों को कहते थे कि मन एकाग्र कीजिए। वो शायद कुदरत की इस अद्भुत शक्ति का आभास अपने भक्तों को करवाना चाहते थे, जो वो बचपन में खुद भी महसूस कर चुके थे। चलिए अब कहानी पर वापस लौटते हैं। बाबा गुजरात के बबनिया गांव में साधना करने के बाद घूमते घूमते एक दिन फर्रुखाबाद के नीम करोली गांव में आए। वहां उन्होंने कुछ दिन विश्राम किया। उस गांव में उन्होंने अपने कई चमत्कार भी दिखाए। उनकी वाणी से जो भी निकलता था वह सच साबित हो जाता था, और यह देखकर बाबा से सबको लगाव हो गया। फिर गांव वालों ने बाबा को उसी गांव में रोक दिया। वहां बाबा के ध्यान के लिए जमीन के नीचे एक गुफा बनाई गई, जहां दिन भर वो साधना किया करते थे। फिर जब बाबा ने लंबे समय तक साधना की तो उन्होंने गुफा के ऊपर हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। फिर वे साधना के साथ हनुमान जी की भक्ति भी करने लगे। इस वाकये को सुनकर लगता है कि शायद बाबा ने साधना के दौरान कुछ ऐसा एहसास किया था, या फिर उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति जागृत हो गई थी जो उन्हें भगवान हनुमान के करीब ले आई। दूसरी बात यह भी कि वह जन्म से ही हनुमान जी के अवतार थे, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन उनके अंदर जो शक्ति थी, उनके करीब रहने वाले भक्तों ने उन्हें जिस रूप में देखा, वह रूप हनुमान जी का ही था। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाबा का नाम लक्ष्मण दास से नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। बाबा का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने फर्रुखाबाद के नीम करोली गांव में लंबे समय तक साधना की। बाबा आसपास के इलाकों में इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने इस गांव में अपनी शक्ति से खारे पानी के कुएं को मीठे पानी के कुएं में तब्दील कर दिया था।
और ऐसे कई चमत्कार इस पूरे इलाके में वो दिखाते रहे, जिससे वो प्रसिद्ध हो गए। वो जहां जाते लोग इसी नाम से उन्हें पुकारने लगते। अंतिम में बाबा जब उत्तराखंड के कैंची गांव आए तो वहां के लोगों ने नीम करोली बाबा से उन्हें नीम करोली बाबा नाम दे दिया और ये नाम आज सबकी जुबान पर है। भारत एक धार्मिक देश है और धर्म की ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए आप india.com के इस खास कार्यक्रम पर हमारे साथ जुड़िए। राम ने यात्रा की थी, बाबा नीम करोली ने यात्रा की थी, हम भी चलते हैं धर्म की इस यात्रा पर india.com के साथ।